प्रश्नावली 6.5 का हम 8 नंबर तक सवाल हल कर चुके हैं। 9 नंबर सवाल है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई है 10 मीटर। उसे एक दीवार पर जब टिकाया जाता है तो वो 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। एक दीवार है, उस पर 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है। जब इस सीढ़ी को टिकाया जाता है तो उस 8 मीटर तक की खिड़की के पास जाकर रुक जाता है, वहीं तक वो पहुंचता है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हम एक दीवार बना लेंगे जो 8 मीटर ऊंचा होगा। दीवार हमेशा सीधा रहता है, तो सबसे पहले हम एक सीधा रेखा खींचेंगे। ये हो गया दीवार जो 8 मीटर ऊंची है। यहाँ पे क्या है, एक खिड़की है। 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। ये जो यहाँ से जो एक सीढ़ी लगाएंगे हम, ये एक ज़मीन हो गई, यहाँ से एक सीढ़ी जब लगाएंगे तो वो खिड़की के पास जाकर रुक जाती है। तो ये सीढ़ी ऐसे तिरछा रहता है हमेशा। ये जो सीढ़ी है 10 मीटर लंबी है जो एक खिड़की तक टच करती है। इसको हम ABC मान लेंगे। दीवार हमेशा हम 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि दीवार हमेशा सीधी रहती है, इसलिए ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पर ये सवाल हल होगा। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। हमें जो निकालना है वो क्या है, हमें निकालना है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। दीवार का ये जो आधार है और ये सीढ़ी का जो निचला सिरी है, दोनों के बीच की दूरी क्या है वही हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी है ना, सीढ़ी का जो निचला सिरा है इसकी दूरी, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर x मीटर। इसको हम x मान लेते हैं। BC को मान लेंगे x, और AB दिया हुआ 8, AC दिया हुआ है 10, वो लिख देते हैं। AB है दीवार की ऊंचाई, तो लिख देंगे दीवार की ऊंचाई बराबर AB 8 मीटर है, और सीढ़ी की लंबाई AC है, तो AC बराबर 10 मीटर। अब लिख देंगे पैथागोरस प्रमेय से। पैथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पैथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है पैथागोरस का। कर्ण है हमारा AC, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हो गया AC। तो AC स्क्वायर बराबर लंब हो गया ये AB प्लस आधार हो गया BC। सबका स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर कर देंगे। AC दिया हुआ 10, तो AC की जगह पर लिख देंगे 10 का स्क्वायर बराबर AB है हमारा 8, तो लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस BC को हमने माना है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। तो 100 बराबर 64 है, इधर आएगा तो माइनस 64 हो जाएगा, बराबर में इधर रह गया x स्क्वायर। 100 में से 64 घटाएंगे तो हो जाएगा 36 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा रूट 36। 36 का वर्गमूल होता है 6 मीटर। 6 होता है वर्गमूल 36 का, ये मीटर में है तो लिख देंगे 6 मीटर। x बराबर 6 मीटर, या लिखना पूरा तो लिख देंगे दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर 6 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई है 24 मीटर। 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खंभा खड़ा हुआ है। तो पहले एक हम खंभा बना लेंगे। मान लीजिए ये क्या हो गया, खंभा हो गया जो कि 18 मीटर है, इसकी ऊंचाई है 18 मीटर।
फिर इसके ऊपरी सिरे से, ऊपर का जो सिरा है खंभा का ऊपरी सिरा, ये हो गया। यहाँ से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, ऊपरी सिरा से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। ये ज़मीन हो गई। तार का एक सिरा यहाँ है, एक जो है खूंटे से जुड़ा हुआ है तार का सिरा, तो खूंटे तो ज़मीन पे ही रहेगा, तो ये दोनों को मिला देंगे तो ये एक तार हो जाएगी। सवाल में जो है तार की लंबाई दी हुई है 24 मीटर, तो ये जो तार है इसकी लंबाई हो गई 24 मीटर। ये खंभा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसके सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी, इसको हम ABC मान लेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे। मतलब खंभे के आधार से खूंटे की दूरी ज्ञात करनी है। खंभे का आधार ये हो गया, खूंटे की दूरी ये हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना कि खंभे के आधार से खूंटे के सिरे की दूरी बराबर, खूंटे के सिरे की दूरी बराबर x मीटर। हम इसको मान लेंगे x मीटर। तो हम लिख देंगे फिर AB क्या है, खंभे की ऊंचाई है, तो लिख देंगे खंभे की ऊंचाई बराबर ऊंचाई AB बराबर 18 मीटर और तार की लंबाई बराबर 24 मीटर। तार की लंबाई है AC है कितना 24, लिख देंगे 24 मीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यही सूत्र का प्रयोग करेंगे, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया AC, तो AC का स्क्वायर लिख देंगे और लंब है AB, तो AB स्क्वायर लिख देंगे प्लस आधार है BC, तो BC का स्क्वायर लिख देंगे। AC दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा और AB है 18, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC हम x माने हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर, 24 को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 576 बराबर है 18 का स्क्वायर, तो 18 को 18 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 324 प्लस x स्क्वायर। तो 576 बराबर 324 से इधर आएगा तो माइनस 324 हो जाएगा, इधर रह गया x स्क्वायर। 576 में से 324 जाएगा तो 6 में 4 गया 2, 7 में से 3 गया, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 252 हो जाएगा बराबर है x स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या रूट में जाएगी, लिख देंगे x बराबर रूट अंडर 252। इसको तोड़ेंगे वही आंसर हो जाएगा। 2 से लगेगा, 2 कहीं 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 126। जब भी 2 से भागा देंगे किसी संख्या में तो वो संख्या आधी हो जाएगी, तो 126 का आधा कितना हो जाएगा 63। अब 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 कहीं 3, 3 सत्ते 21। तो वर्गमूल रूट में ये संख्या, रूट से बाहर करने के लिए दो संख्या को एक संख्या लिखते हैं। जैसे 2 है, 2 है तो 1 2 लिखेंगे, 2 3 है, 3 2 है तो 1 ठो 3 लिखेंगे। ये 7 अकेला है, जो अकेला रहेगा वो रूट में ही रह जाएगा। ये 2 3 6 रूट 7 हो जाएगा। तो x बराबर 6 रूट 7 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। यहाँ पे दिशा की बात कर रहे हैं, एक जो है उत्तर की ओर उड़ता है और दूसरा जो है पश्चिम की ओर उड़ रहा है। तो हम एक दिशा का साइन बना लेंगे। जैसे जब भी कोई दिशा की बात होगी तो हम ऐसे एक रेखा खींचेंगे। सबसे ऊपर में उत्तर होता है और नीचे दक्षिण हो जाएगा। इस साइड पश्चिम होगा और इस साइड पूर्व होगा। दिशा का साइन ऐसे ही रहता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक हवाई अड्डा है।
इसको हम ओ मान लेते हैं, हवाई अड्डा जो है ओ पर स्थित है। तो सवाल में कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ के एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। एक हवाई जहाज़ जो है उत्तर की ओर उड़ रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो उत्तर यहाँ है, मतलब यहाँ तक उड़ा। फिर दूसरी हवाई अड्डा जो है पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की आवश्यक। दूसरी हवाई जहाज़ जो है हवाई जहाज़ ये पश्चिम की ओर उड़ रहा है, तो एक इधर गया एक इधर आया। दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो एक हवाई जहाज़ यहाँ तक उड़ा है, दूसरी हवाई जहाज़ पश्चिम को इधर उड़ा है, इन दोनों को मिला देंगे, इनके बीच की दूरी यही हो जाएगी। इसको हम x मान लेंगे, किलोमीटर में है तो x किलोमीटर मान लेंगे। इसकी दूरी, दोनों के बीच की दूरी x किलोमीटर हो गई और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये कर्ण हो जाएगा, इसके 90 डिग्री के सामने की भुजा ये हो गई कर्ण। और यहाँ नामकरण कर देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको तो ओ मान लिए हैं। यहाँ जो है पहले हवाई जहाज़ की चाल जो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो लिख देंगे क्योंकि फर्स्ट, पहला को लिख सकते हैं फर्स्ट हवाई जहाज़ की चाल बराबर जहाज़ की चाल बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें समय दिया हुआ है 1/1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो समय जो हो गया इतना हो गया 1/1/2 घंटा। तो फर्स्ट हवाई जहाज़ की चाल इतनी हो गई, और क्योंकि 1/1/2 घंटा, इसका मतलब हो गया 2 × 2 = 3/2 घंटा। ये समय है, तो यहाँ पे समय लिखना था, समय बराबर। इसीलिए चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, हमें दूरी ज्ञात करना है। चाल है ये, समय है इतना, तो हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र से दूरी सूत्र बराबर होती है, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यही सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी हमें निकालना है, चाल दिया हुआ है 1000 गुने समय दिया हुआ है 3/2 घंटा। तो 2 से ये कट जाएगा, तो 1000 का आधा हो जाएगा 500। 500 गुने 3 बराबर हो जाएगा 1500 किलोमीटर। इसकी दूरी हो गई पहले जहाज़ की। और सेकंड हवाई जहाज़ की चाल बराबर लिखेंगे, 2 जहाज़ है ना एक, तो सेकंड हवाई जहाज़ की चाल बराबर सेकंड हवाई जहाज़ की चाल जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो लिख देंगे 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दोनों का सेम है, दोनों का समय वही है, और समय बराबर 1/1/2 घंटा बराबर हो गया 2 × 2 = 3/2 घंटा। इसलिए दूरी बराबर, यही सूत्र रहेगा चाल गुने समय। इसका चाल है 1200, तो 1200 गुने समय, तो ये 3/2। 2 से कट जाएगा 1200, तो हो जाएगा आधा इसका 600। 600 को 3 से गुना करेंगे, 6 × 1800 किलोमीटर। तो फर्स्ट जहाज़ जो थी उत्तर की ओर चली थी, तो उत्तर की ओर चलने वाली जहाज़ की दूरी निकली है हमारी फर्स्ट जहाज़ की 1500, तो यहाँ पे लिख देंगे 1500 किलोमीटर। और सेकंड जहाज़ जो थी पश्चिम की ओर चली थी, ये वो भी हो गया है, पश्चिम की ओर चलने वाली की दूरी निकली 1800, यहाँ पे लिख देंगे 1800 किलोमीटर। अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, अब कर्ण निकल जाएगा आराम से, लंब और आधार दिया हुआ है ये, तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब निकला है 1500, तो 1500 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार निकला है 1800, तो ये 1800 का स्क्वायर हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर बराबर 1500 को 1500 से गुना करेंगे तो 15 15 225, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। 1800 को 1800 से गुना करेंगे तो 18 को 18 से गुना करेंगे 324 हो जाएगा। 2 जीरो है तो ये 4 जीरो हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4 जीरो का तो 4 जीरो वैसे ही रह जाएगा। 4 5 9, 2 2 4, 2 3 6, इतना हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ 6 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि 2 और 3 5 होता है। यहाँ 4 गो जीरो है तो रूट से जब निकलेगा ये तो 2 गो जीरो हो जाएगा। हमें 549 को तोड़कर देखना है कितना। 3 से लगेगा, 3 इकाई 3, 3 8 24, 3 3 9, फिर 3 से लगेगा, 3 6 18, 3 इकाई 3 61, नहीं टूटेगा। तो 2 गो 3 का हम 1 गो 3 लेंगे। x बराबर 2 गो 3 का 1 गो 3 हुआ था, और ये 4 जीरो है तो इसका 2 जीरो लेंगे, और रूट में जो अकेला है वो रह जाएगा। रूट में यहाँ पे 61 रह गया, 61 को रूट में लिख देंगे। यही आंसर हो जाएगा। किलोमीटर में तो किलोमीटर आंसर। या लिख सकते हैं हम दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर, इतना लिख सकते हैं। दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर इतना लिख सकते हैं। दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी 300 रूट 61 किलोमीटर आंसर। 12 नंबर सवाल है। 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर। 2 खंभा है, एक की ऊंचाई है 6 मीटर, दूसरे की ऊंचाई है 11 मीटर तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, और जो भूमि पे ये दोनों खड़ा है वो एकदम समतल है, एकदम प्लेन है। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऊपरी नहीं होगा, यहाँ पे निचली सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर होगी। यहाँ पे गलती लिखा गया, ये होगा निचली। हमें ऊपरी तो ज्ञात करनी है। ये निचली सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है और हमें इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हम 2 खंभा लेंगे, एक छोटा एक बड़ा। एक 6 मीटर का तो छोटा हो जाएगा, 11 मीटर का है तो बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए ये 6 मीटर का है और दूसरा जो है 11 मीटर का है, तो इससे बड़ा हो जाएगा। ये हो गया 11 मीटर का, समतल ज़मीन पर है। इसकी ऊंचाई होगी 6 मीटर, इसकी हो गई 11 मीटर। इसको हम यहाँ से मिला देंगे तो एक आयत बन गया। और निचली सिरे की जो है लंबाई 12 मीटर दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर दी गई है। नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला हमें निकालना है। ऊपर वाला को हम मिला देंगे इसको इससे, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। हमें ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी। इसको हम x मान लेंगे, x मीटर। और इसका नाम रख देंगे A B C D और E। ये एक चित्र बन गया इस तरह का। यहाँ पे हम लिख देते हैं माना कि दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर है x मीटर मान लेंगे। x मीटर। ई बनाएगा नंबर ये कौन, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज है। और AD जो है 11 मीटर है। ये टोटल लंबाई जो है AD की 11 मीटर है। और ये 6 मीटर है तो आयत के आमने सामने की भुजा की लंबाई सेम होती है। ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ये 6 है तो ED जो है ये भी क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो बाकी क्या रह गया, ये टोटल 11 है, ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो 6 5 11 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ लिख सकते हैं AE बराबर 11 - 6 बराबर 5 मीटर। यही हो जाएगा 5 मीटर। और B है 12 मीटर, हमें ज्ञात करना है AB। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया, x माने है तो x स्क्वायर या AB स्क्वायर।
लंब है AE स्क्वायर और आधार है BE स्क्वायर। AB है हमारा x माने तो x स्क्वायर हो जाएगा, और AE है 5 तो 5 का स्क्वायर, प्लस BE है 12 तो 12 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 12 को 12 से गुना करेंगे 144, दोनों को जोड़ देंगे 5 4 9, 4 2 6 1। तो x बराबर रूट 169 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा। 169 का वर्गमूल होता है 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। या यही पूरा लिख सकते हो, दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर। 13 नंबर सवाल है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है, सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। एक त्रिभुज ABC लेना है जिसका कोण C समकोण होगा, तो एक समकोण त्रिभुज हमको लेना होगा। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, इसका C कोण जो है वो समकोण है। सवाल में कह रहा है कि C जो है समकोण है, तो ये A और B हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है C समकोण है कि भुजा CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E है। CA पर D है और CB पर E है, तो CA और CB देखते कहाँ है। CA ये है, इस पर एक बिंदु है, और CB पर एक बिंदु है, दोनों को मिला देंगे। D और E है, तो ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा E। इस तरह से है। सिद्ध करना है हमें कि A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो ये लिख देंगे। सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं A किधर है। A यहाँ, E यहाँ है, तो ये दोनों तो अलग अलग है, तो पहले इनको हमें रचना से मिलाना होगा। तो A को इससे मिलाएंगे, फिर है BD, B यहाँ है, D यहाँ, ये दोनों भी मिला हुआ नहीं है, तो इसको भी हमें रचना से मिलाना होगा। सीधा रेखा खींचेंगे। उसके बाद AB, A और B मिला हुआ ही है, DE, D और E मिला हुआ ही है। तो जो रचना की है पहले वो लिख देते हैं। लिख देंगे रचना, A को E से तथा D को B से मिलाया, A को E से तथा D को, A को E से मिलाया, D को B से मिलाया, तो D को B से मिलाया। ये लिखने के बाद अब जो सवाल कह रहा है उस हिसाब से हमें तोड़ना है। तो सबसे पहले AE स्क्वायर हमें चाहिए, तो यहाँ है A और E, AE स्क्वायर। ये नंबरीय कोण है C, इसके सामने की भुजा ये हो गई AE कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो ये जो C है ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया। तो ये त्रिभुज जो बनेगा ACE, AE को अगर लेंगे तो ACE में AE आता है, तो लिख देंगे प्रमाण त्रिभुज ACE में कर्ण है AE, तो AE स्क्वायर, AE स्क्वायर कर्ण हो गया। इसका जो लंब है पूरा का AC है, तो AC स्क्वायर हो जाएगा, और आधार C है, तो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। इसी प्रमेय से हुआ, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हमको BD स्क्वायर चाहिए, तो B और D यहाँ है, BD, C है नंबरीय कोण, तो ये इसके सामने कर्ण हो गया। तो BDC लेना है, तो लिख देंगे त्रिभुज BDC में BD स्क्वायर बराबर, BD हो गया कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब हो जाएगा DC स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा BC स्क्वायर। ये आधार है B और C, तो लिख देंगे BC स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब हमको चाहिए AB स्क्वायर, तो AB है यहाँ, ये भी C के सामने है, नंबरीय कोण के सामने है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो A और B और C लेंगे हम, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में
ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर हो गया कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो ए सी हो जाएगा लंब और बी सी हो जाएगा आधार, तो लिख देंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब हमको चाहिए डी ई स्क्वायर, तो डी और ई यहाँ है और कौन सी यहाँ है 90 डिग्री कौन, तो ये डी 90 डिग्री के सामने है, तो ये हो गया कर्ण, तो त्रिभुज डी सी ई में लिख देंगे डी ई है कर्ण, तो डी ए स्क्वायर हो जाएगा डी ई स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर डी सी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सी ई स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 4। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ेंगे, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट है ये ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समीकरण सेकंड है ये, इधर वाला को इधर वाला से जोड़ेंगे, मतलब इस साइड वाले को इस साइड से जोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर करेंगे, बराबर को साइड जो है दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो इधर है ए सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर समीकरण फर्स्ट में, और सेकंड में जो है डी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है, तो लिख देंगे डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको तो वैसे ही उतारेंगे। ए सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है यहाँ दिया हुआ, तो हमें चाहिए ये सब हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर आ जाए तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर यहाँ है बी सी स्क्वायर यहाँ है, तो इसको हम एक साथ लिख देंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको एक साथ रख देंगे प्लस बाकी जो है सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस बी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम रख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर उल्टा है बात बराबर ही है, तो सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर है डी स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम रख देंगे डी ई स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, इतना ही लाना था, इतना आ गया तो ये प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे समीकरण थर्ड और फोर्थ से, ये आया कहाँ से, ये दोनों समीकरण थर्ड और फोर्थ से, तो ये लिख देंगे थर्ड और फोर्थ से प्रूव्ड। 14 नंबर सवाल है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD है, देखिए आकृति 6.55, ये जो आकृति थी और यही हमें बनाना है, ये चित्र हमें बनाना है सवाल बनाने के लिए। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें ये सिद्ध करना है और दिया हुआ है DB बराबर 3CD। तो ये चित्र बना चुके हैं, तो जो दिया है वो लिख देते हैं DB बराबर 3CD क्या है दिया हुआ है, तो लिख देंगे दिया है। अब जो सिद्ध करना है वो लिख देंगे, सिद्ध करना है हमें 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये लिख दें हम 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है, तो लिख देंगे प्रमाण। यहाँ दिया हुआ है DB बराबर 3CD, तो हमें AB स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए और BC स्क्वायर चाहिए, तो BC बराबर होता है CD प्लस DB, हमें DB की जरूरत है नहीं CD की, हमको ज़रूरत है BC की, क्योंकि सिद्ध जो करना है उसमें BC स्क्वायर लाना है, तो हम यहाँ इसको BC में बदल देंगे, तो जो दिया है पहले उसको उतार लेते हैं, DB बराबर 3CD ये दिया हुआ है, और BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा CD प्लस DB, CD प्लस DB, या BC बराबर DB बराबर 3CD है, तो CD का CD प्लस DB की जगह दे देंगे 3CD, तो BC बराबर हो जाएगा CD और 3CD 4CD, या CD बराबर हो जाएगा BC बट्टे 4, गुने में है इस सेट लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा 4, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब
और जो सवाल में दिया है उसके हिसाब से ही हमें ज्ञात करना है। पहले दिया हुआ ए बी स्क्वायर, तो इस चित्र में ए बी यहाँ है, ये नंबरीय कोण है ए डी पे, डी जो है नंबरीय कोण बनाती है, तो ए बी जो हो गई इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लिख देंगे त्रिभुज ए डी बी में, ये त्रिभुज ए डी बी है तो लिख देंगे त्रिभुज ए डी बी में ए बी स्क्वायर बराबर, ये लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब इसका ए डी और आधार है डी बी, तो ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देंगे ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट इसको माने हैं। उसके बाद हमें चाहिए ए सी स्क्वायर, तो ए सी इधर है, त्रिभुज ए सी डी में है ए सी, तो लिख देंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में ए सी है नंबर के सामने की भुजा जो कर्ण हो गई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर फिर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब ए डी और आधार सी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लिख देंगे। इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। समीकरण सेकंड में से समीकरण थर्ड को घटाने पर ही मिलेगा, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर लाना है, दो है इसको भी छोड़ दो, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर लाना है, तो ए बी में से ए सी को घटाएंगे तो माइनस ए सी स्क्वायर इधर आएगा, जब बराबर को उससे ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण सेकंड में से थर्ड को घटाने पर समीकरण सेकंड ये है ए बी स्क्वायर, समीकरण सेकंड में बराबर के साथ ए बी स्क्वायर और थर्ड में बराबर के साथ ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर घटाएंगे और बराबर के सेट वाला को इस सेट वाला से ही घटाएंगे, तो इस सेट है ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, घटाएंगे इतना को माइनस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा सी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर कर जाएगा प्लस माइनस में है, तो लिख देंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बच गया डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। डी बी बराबर दिया हुआ है 3CD, तो लिख देंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर 3CD का होल स्क्वायर, डी बी बराबर 3CD है, इनमें स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी डी स्क्वायर पहले से है, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 3 3 9 सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, 9 CD में से 1 CD जाएगा तो 8 CD हो जाएगा, तो लिख सकते हैं बराबर 8 CD स्क्वायर। चूँकि CD बराबर है BC/4, तो CD की जगह हम रख देंगे BC/4, तो लिख देंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर 8 CD है तो 8 का 8 गुने CD का मान है BC/4, तो लिख देंगे BC/4, ये स्क्वायर में तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 गुने BC का स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 4 4 के 16, तो 8 कहीं 8 और 2 16, बच गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टे 2, कोना कोनी गुना कर देंगे, ये जो नीचे में दो है ये सब ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर से गुना हो जाएगा, अगर इस साइड इसको लाएंगे तो हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, या 2AB स्क्वायर बराबर माइनस 2AC दे जाएगा तो प्लस 2AC हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। 15 नंबर सवाल है, किसी संभावित त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर है। एक संभावित त्रिभुज बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे ABC। तो यहाँ हम एक संभावित त्रिभुज बना लिए हैं, ABC भी उसका नाम रख दिए हैं। उसके आगे कह रहा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि
बी डी बराबर 1/3 बी सी। बी सी पर एक बिंदु डी लेना है, तो ये भुजा बी सी है, इस पर एक बिंदु डी लिए, मान लीजिए ये, इसका नाम रख देंगे डी। तो ए को डी से मिला देंगे, ए को डी से मिला दे तो हो गया ए डी। जो ए डी जो है बी सी की 1/3 भाग है। यहाँ जहाँ जो दिया है वो लिख लेते हैं। बी डी बराबर 1/3 बी सी दिया है, ये लिख लेते हैं, और 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए स्क्वायर ये सिद्ध करना, ये लिख लेते हैं। तो लिख देंगे बी डी बराबर 1/3 बी सी सिद्ध करना है। नाइन ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, मतलब कि ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही ए सी होगा, तो इसको हम ए मान लेते हैं, भुजा को ए मान लेते हैं। ये है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए ही होगा, तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा। बी डी बराबर 1/3 बी सी दिया है। पहले हम इस पर एक रचना करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे लंब, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच के इसको मिला देंगे। ये एक सीधी रेखा खींचा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हम रचना किए हैं, रेखा थी नहीं, खुद से लाए हैं, तो लिख देंगे रचना। ए, इसका नाम रख देते हैं पी, ए पी लंब, इसको लंब का चिन्ह है ये, इसे लंब पढ़ते हैं। ए पी लंब बी सी खींचा। और ये जो दिया है यहाँ पे लिख देंगे दिया है। प्रमाण बी डी बराबर 1/3 बी सी दिया है। यहाँ हम ए बी बराबर ए, बी सी बराबर ए और ए सी बराबर ए माने हैं, तो पहले लिख देंगे, इससे पहले ही लिखना था, यहाँ लिख देते हैं, माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए। तीनों भुजा बराबर क्या मान लिया, ए। ए सी बराबर ए है, बी सी बराबर ए है, ए बी बराबर ए है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस आधार पर कि बी डी बराबर 1/3 बी सी की जगह पे हम ए ले सकते हैं कि बी सी बराबर बी ए है, तो वो जगह बी डी बराबर ए कहीं A/3, बी डी बराबर हो गया A/3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A/3। ये जो सीधी रेखा खींचे थे वो बी सी को 2 भाग में बांट दिया था, ये जो लंब डाले हैं ये लंब बी सी को 2 भाग में बांट दिया है, मतलब बी पी बराबर हो जाएगा, 2 भाग में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, A/2। पूरा ए था, इसका आधा होगा तो A/2। इसी तरह पी सी भी हो जाएगा A/2, हमें पी सी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें रह गया डी पी निकालना, डी पी कितना ये नहीं पता, तो हम डी पी निकाल लेते हैं। तो डी पी बराबर हो जाएगा बी पी माइनस बी डी, बी पी में से बी डी को घटाएंगे तो डी पी का पता चलेगा, तो लिख देंगे बी पी माइनस बी डी। बी पी है A/2, तो बी पी की जगह पर लिख देंगे A/2 माइनस बी डी है A/3, तो इसकी जगह पर रख देंगे A/3। 2 3 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 तो 3A माइनस 3 दूनी 6 तो 2A, 3 में से 2A जाएगा तो A हो जाएगा, बट्टे में 6, तो डी पी बराबर हो गया है A/6 लिख देंगे। अब जो सिद्ध करना है उसकी तरफ देख लेते हैं। 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर हमें लाना है, तो हमें ए डी चाहिए, तो त्रिभुज में ए डी यहाँ है, ए डी ये 90 डिग्री की भुजा, इसके सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हो गया ए डी स्क्वायर, ये लंब हो गया ए पी स्क्वायर, ए पी और आधार हो गया डी पी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये त्रिभुज ए डी पी है, तो लिख देंगे त्रिभुज ए डी पी में, त्रिभुज ए डी पी में ए डी स्क्वायर बराबर, ए डी हुआ कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर हो जाएगा, ए पी स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर। पैथागोरस प्रमेय से हुआ तो लिख देंगे पैथागोरस प्रमेय से। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर ए डी तो हो गया, अब हमको चाहिए ए बी। तो ए बी यहाँ है, ये भी 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो ये हो जाएगा कर्ण ए बी, और इसका आधार हो जाएगा यहाँ तक बी पी, और लंब तो ए पी ही रहेगा, दोनों का लंब सेम रहेगा। तो कर्ण स्क्वायर में ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर लिख देंगे। ये त्रिभुज हो जाएगा ए बी पी, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी पी में ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे, क्योंकि हमें लाना है ए डी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर। तो जब घटाएंगे तो इधर माइनस होगा, तो इससे हट जाएगा, जब ए बी तो वो प्लस में हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे ए समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। समीकरण फर्स्ट में है ए डी स्क्वायर और सेकंड में ए बी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर के इससे ए डी स्क्वायर वाला में ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। घटाना है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और सेकंड वाला में है ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, माइनस से ए पी को गुना करेंगे तो माइनस ए पी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस बी पी स्क्वायर। तो प्लस ए पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर ये दोनों तो कट जाएगा, बच जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर डी पी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर, या ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर डी पी का मान रख देंगे। डी पी का मान है ए बट्टे 6, तो यहाँ पर रख देंगे ए बट्टे 6, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी पी है ए बट्टे 2 आधा है, लिख देंगे ए बट्टे 2, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 छक 36 हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, बिन घटाव बनाएंगे इसका, तो बराबर 36 4 का लघुत्तम हो जाएगा 36, 36 से कहीं 36 तो ए स्क्वायर कहीं ए स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस 4 में 36 9 दफ़ा में तो 9 ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर में से 9 ए स्क्वायर जाएगा तो माइनस 8 ए स्क्वायर होगा, बट्टे में है 36 कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8 4 में 36 बराबर माइनस 2 ए स्क्वायर बट्टे 9 हो गया। जो हो गया वो लिख देते हैं ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर माइनस 2 ए स्क्वायर बट्टे 9, इतना हुआ है। गुना को निगुना करेंगे, 9 से ए डी और ए बी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर बराबर माइनस 2 ए स्क्वायर। ए बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ ए बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, एक की जगह पे ए बी रख सकते हैं, बी सी रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत है बस ए बी की, तो ए की जगह पे हम ए बी रख देंगे। तो लिख सकते हैं 9 ए डी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर बराबर माइनस 2 ए बी स्क्वायर लिख देंगे, चूँकि ए बी बराबर ए है, इसलिए ए बी की जगह पे हम ए की जगह पे ए बी रख दिए हैं, या 9 ए डी स्क्वायर माइनस 9 बराबर में रख देंगे, माइनस 9 बी स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे बराबर के, तो माइनस हट जाएगा और प्लस 9 बी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 2 ए बी है ही, बराबर के साथ लिख देंगे माइनस 2 ए बी, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर होगा माइनस 2 ए बी स्क्वायर, तो 9 ए डी स्क्वायर बराबर 9 ए बी स्क्वायर में से 2 ए बी स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा 7 ए बी स्क्वायर। हमें यही सिद्ध करना था, हो गया।
16 नंबर सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। एक वर्ग का जो तिगुना होगा, एक भुजा के वर्ग का जो तिगुना होगा वो शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है एक समबाहु त्रिभुज में। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और एक समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब खींचेंगे। तो यहाँ एक हम समबाहु त्रिभुज बना चुके हैं पहले ही, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगी। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसको हम ए मान लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तीनों भुजा हो जाएगी ए। और समबाहु त्रिभुज में ये शीर्षलंब है, इसको हम डी रख देते हैं नाम, तो ए डी हो गया शीर्षलंब। तो जितना बी सी होगा उतना ही डी सी होगा, तो ये दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। टोटल ए है तो ये हो जाएगा a/2, तो ये भी हो जाएगा a/2। अब जो है वो लिख देते हैं, लिख देंगे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर A, ये तीनों भुजा के बराबर में हमने ए माना है तो लिख दिए ए। और AD क्या है? लंब है। AD लंब, इसको लंब पढ़ते हैं। लंब है किस पर? BC पर, तो AD लंब है BC पर। हमें जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा ए बी है तो ए बी के वर्ग का तिगुना मतलब 3AB², उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। शीर्षलंब के 4 गुने के बराबर होता है, तो 4 AD है तो AD²। स्क्वायर का ही मतलब होता है हिंदी में वर्ग। तो जहाँ वर्ग दिया रहेगा वहाँ उसको हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे कह रहा था कि एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा ए बी है तो इसका वर्ग हो जाएगा AB²। तिगुना था तो 3 गुने AB²। इसी तरह शीर्षलंब का 4 गुना था, शीर्षलंब के वर्ग का 4 गुना था तो 4 गुने AD² दिए हैं, तो 4 AD² हो गया। ये हमें सिद्ध करना है। तो लिख देंगे प्रमाण ए बी चाहिए हमको सिद्ध करने के लिए। तो ए बी यहाँ है, नंबर दिए के सामने की भुजा है तो ये कर्ण हो गई। तो त्रिभुज ABD में लिख देंगे सबसे पहले कि त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। सूत्र लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण है AB तो AB² हो जाएगा, बराबर लंब है AD तो AD² हो जाएगा, प्लस आधार है BD तो BD² हो जाएगा। AB² बराबर AD² प्लस BD का मान है A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। या AB² बराबर AD² प्लस A² प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। तो यहाँ AB² बराबर 4 को AD से गुना करेंगे तो 4 AD² प्लस A²/4। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 था, 4 1 का लगभग 4 हुआ, 1 चौके 4 तो 4 1 4, तो 4 को AD से गुना करेंगे, 4 AD² हो गया। भिन्न जोड़ बनाए हैं, फिर 4 1 4 तो A² 1 A²। इसको कोना कोनी गुना करेंगे, 4 को AB से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 को AB² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 AB²। और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 AD² प्लस A² को 1 से गुना करेंगे तो जो रहेगा वही उतर जाएगा। या 4 AB² बराबर 4 AD²। फिर हम ए के जगह पर कहाँ गया, AB भी रख सकते हैं, BC भी रख सकते हैं, AC भी रख सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत है बस AB की, तो ए के जगह पे हम AB रखेंगे। तो प्लस A² है तो प्लस AB² हो जाएगा। लिख देंगे चूँकि AB बराबर A है, AB के बराबर में, इसलिए की जगह पे हमने AB रख दिया है। तो 4 AB² प्लस AB² इधर आएगा तो माइनस AB² हो जाएगा, बराबर है 4 AD²।
तो 4ab² में से 1ab² जाएगा तो हो जाएगा 3ab² बराबर है 4ad²। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। 17 नंबर सवाल है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 है सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कौन B होगा? ABC में कौन B का मान क्या होगा जब ये इतना दिया हुआ? तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में जो जो दिया है वो लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 दिया हुआ, AC इतना दिया हुआ, BC इतना दिया हुआ। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसको हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले जो है सबसे बड़ी भुजा है AC 12, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। AC² बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह ये दोनों को जोड़ेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है उसी आधार पे बनाएंगे। इधर है फिर AB² प्लस BC² बराबर AB है 6√3, तो 6√3 का होल स्क्वायर प्लस BC है 6, तो 6 का स्क्वायर। 6√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 6 36 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 1 3 होगा। कोई भी संख्या जब रूट में हो और उस पर स्क्वायर हो तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है। प्लस 6 6 36, तो 36 दिया हो जाएगा 108 प्लस 36, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 144, ये भी 144, तो दोनों बराबर हो गया। तो लिख देंगे चूँकि AC² बराबर हो गया AB² प्लस BC² के, तो पाइथागोरस प्रमेय से ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में जो रहता है एक 90 डिग्री रहता है, तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें पूछे यहाँ पे C में 90 डिग्री, तो C ऑप्शन इसका सही हो गया।